हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए। टोटल 10 वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आज से ही, मतलब 11 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन और 1 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। स्क्रॉल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं पोस्ट के। तो पहला नाम है मैनेजर रिस्क स्पेशलिस्ट मॉडल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें 5 वैकेंसी है। और डेप्यूटी मैनेजर रिस्क स्पेशलिस्ट एंड मॉडल रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो दोनों में 5-5 वैकेंसी है। बाइफिकेशन देखा जाए तो ओबीसी में 1 है, यूआर में 4 है और यहाँ पे भी ओबीसी में 1 है, यूआर में 4 है। टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट मैनेजर के लिए 28 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। डिप्टी मैनेजर के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है 25 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। स्कोर के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, बाकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल का। ठीक है, इसका स्कोर के और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अभी क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। जैसे मैनेजर की बात करें तो मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन फाइनेंस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या फिर बीई बीटेक चाहिए इन डेटा साइंस, आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद प्रीफर्ड में एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, ठीक है, पीजीडीबीए अगर आपने किया हुआ इन फिनांस तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रीफर्ड सर्टिफिकेट भी बताया गया, अगर आपके पास एफआरएम का सर्टिफिकेट है या फिर सीएफए का या फिर सीक्यूएफ का तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स दिए गए हैं, तो आप रीड कर लीजिएगा क्या स्किल्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। वापस डिप्टी मैनेजर की बात करें तो सेम बेसिक क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, और अदर क्वालिफिकेशन भी सेम है, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे, एक्टिविटीज़ क्या होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली आप रीड कर सकते हैं, ये आपके लिए है। अभी रेम्यूनरेशन और सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपकी मुंबई में ही होने वाली है। ठीक है, मैनेजर का जो ऑफिशियल बेसिक पे है वो 85,920 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, दैट इज एनपीएस, ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली हैं। डिप्टी मैनेजर का बेसिक पे 64,820 से स्टार्ट होगा और जो यहाँ पे बेनिफिट थे डीए, एचआरए, सीसीए का, वो सब यहाँ पे भी आपको डिप्टी मैनेजर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू होगा। अभी चक्कर ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग में मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे राइट कैंडिडेट को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर कमेटी है वो एक बार देखेगी कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, कॉल लेटर्स हार्ड कॉपी में अभी तो सेंड नहीं होता, मेल पे ही सेंड होता है, तो मेल पे ही आपको सेंड किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो आपको अप्लाई करना है एसबीआई की वेबसाइट पे जाके, कैरियर्स में करंट ओपनिंग्स में जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फीस है 750 रुपये। ठीक है, और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो कोई भी फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से साइज़ में अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ दी गई है। जैसे रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बायोडाटा, रिज्यूम, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर्म 16, ऑफर लेटर वगैरह, करंट एम्प्लॉयर का अगर कोई है तो। ठीक है, और एनओसी वगैरह भी लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी हैं तो एनओसी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ है, कौन से साइज़ में होनी चाहिए, सिग्नेचर कौन से साइज़ में होना चाहिए वो भी बता दिया गया है। ठीक है, तो साइज़ में क्या होगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है, तो प्रॉपर्ली आपको रीड कर लेना है। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, तो आपको ट्रैवलिंग बाई एयर इकोनॉमिक क्लास का जो है कॉस्ट जो है वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा, या फिर 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, या फिर एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर, मतलब 10,000 या फिर आपने जितना खर्चा किया विच एवर इज़ लोअर उतना अमाउंट आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मोस्टली मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।